अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत सेंसिटिव लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यह वीडियो किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं, ना ही किसी से नफ़रत फैलाने के लिए है। इसका सिर्फ एक मकसद है, इस्लाम और कुरान के नज़रिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को समझना, बिना कंफ्यूजन के, बिना गलत फहमी के। इस्लाम में अक़ीदे का मामला बहुत क्लियर होता है, क्योंकि अक़ीदा ही इंसान के ईमान की बुनियाद होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान ने कोई एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी। इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत अजीम नबी और रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के बेटे नहीं। कुरान इस बात को बहुत वाज़ेह और सख्त अल्फाज में रद्द करता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने न किसी को बेटा बनाया और न उसके साथ कोई और इलाहा है। इस्लाम के अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह अहद है, एक है, बेशरीक है। अल्लाह के लिए बेटा का तसव्वुर ही नामुमकिन है, क्योंकि बेटा होना ज़रूरत, जिस्म और नस्ल का कॉन्सेप्ट होता है, और अल्लाह इन सब से पाक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए, इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन कुरान खुद इस लॉजिक को रिजेक्ट करता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की तरह है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा हो जा, तो वो हो गया। अगर बिना बाप के पैदा होना बेटा होने की दलील होता, तो आदम अलैहिस्सलाम जो बिना माँ और बाप के पैदा हुए, इससे ज़्यादा इस लायक होते। लेकिन इस्लाम में ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि पैदाइश का मुइज़्ज़ा अल्लाह की कुदरत दिखाता है, नसब नहीं। कुरान इस अक़ीदे को सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बहुत ख़तरनाक भी बताता है। अल्लाह फरमाता है, तुम बहुत भारी बात कह रहे हो, करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए और पहाड़ गिर पड़े। ये अल्फाज इसलिए सख्त हैं क्योंकि अल्लाह के साथ शिर्क, यानी किसी को अल्लाह के बराबर या रिश्तेदार बनाना, इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुरान के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कभी ये दावा नहीं किया कि वो अल्लाह के बेटे हैं। क़यामत के दिन का मंजर कुरान यूँ बयान करता है, मैंने उनसे वही कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब। यानी ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह को अपना रब कह रहे होंगे और लोगों को भी सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया होगा। अब बात आती है 25 दिसंबर की। इस्लाम ये मानता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एग्जैक्ट बर्थ डेट ना कुरान से साबित है, ना किसी सही हदीस से। इसलिए इस्लाम में किसी एक डेट को अक़ीदा या इबादत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मसला डेट का नहीं है, मसला अक़ीदे का है। और अक़ीदा इस्लाम का ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बे औलाद है, अल्लाह बे शरीक है। जैसे सूरह इखलास में फरमाया गया है, ना वो पैदा करता है ना पैदा होता है। इस्लाम नफ़रत नहीं सिखाता, इस्लाम किसी भी नबी की बेइज्जती नहीं करता, बल्कि इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को ईमान का हिस्सा बनाता है। लेकिन इस्लाम हक़ और बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क ज़रूर सिखाता है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, ये हक़ है, उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शिर्क है। तो इस्लाम का फ़ाइनल और क्लियर स्टैंस ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हैं, उनकी इज़्ज़त फ़र्ज़ है, लेकिन उन्हें अल्लाह का बेटा कहना इस्लाम में कबूल नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इल्म और सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से, इस वीडियो का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि कुरान के इल्म को समझना और समझाना है। अगर हम सच को अदब और इल्म के साथ रखें तो बात दिल तक ज़रूर पहुंचती है। हर इंसान का यकीन उसके लिए कीमती होता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि अक़ीदे में सिर्फ जज्बा नहीं, दलील और वही भी ज़रूरी होती है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं या आपका कोई रिस्पेक्टफुल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसे इल्म और अदब के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।